हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे 60 डेज के स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स में। और आज हम लेके आ रहे हैं अपनी डे 2 की वीडियो, जो कि होगी बहुत ही खास, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो पिछली वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हाँ किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर है, नीचे भी मैंने सब लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पे देखिए उस वीडियो को। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये 60 डेज का कोर्स किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है और किसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज़ इस काम को पहले करिए और फिर हम आगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो डे 2 का जो आज का हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने जा रहा है, वो है लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए। मैं पहली बार में क्लियर कर चुका हूँ, पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज सीखते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने डे 2 की तरफ। लास्ट वाली वीडियो को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। बताया था मैंने आपको कि लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा एक वेपन का काम करती है। उसको हम यूज करेंगे अपने आगे बढ़ने के लिए। जैसे हमारे एकेडमिक कोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से लैंग्वेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कोर्स होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना एक क्रैश कोर्स तैयार किया है, ताकि कम से कम टाइम में आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। तो हमारा जो डे 1 था इस कोर्स का, मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है। लैंग्वेज की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सचेंज आवर आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मैंने फिर बोला मैंने आपको, पर्सन हमें क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पर्सन से ही हमें मिलते हैं अवार्ड और रिवॉर्ड। जब वो हमें सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे बारे में हमें रिव्यूज देंगे, और वो रिव्यूज अगर अच्छे होते हैं तो वही हमारे लिए क्या बन जाते हैं, अवार्ड और रिवॉर्ड का काम करते हैं। तो चलते हैं तो डे 2 की तरफ। मैंने बताया था आपको कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज क्या होती है ये आपको क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए, लैंग्वेज हमें किस लिए सीखनी चाहिए, ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो पहले इन 5 चीजों का ध्यान रखना सीखिए। इन 5 चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो क्यों जरूरी है वो आपको मैं अभी बता दूंगा। देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मैनर्स, जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। देखिए, लैंग्वेज आप बहुत अच्छी बोल सकते हैं, मुझसे भी अच्छी बोल सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेन चीज है, आपको जो एक अच्छा स्पीकर बनाती है वो बनाती है आपका मैनर्स। अगर आपके पास मैनर्स है तो आप एक अच्छे स्पीकर ही नहीं, एक इफेक्टिव स्पीकर बन सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है हमारी कॉमन सेंस। देखिए, स्पीकिंग करते वक्त हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कॉमन सेंस का। कॉमन सेंस क्या चीज होती है? कॉमन सेंस, देखिए आपको कॉमन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सेंस जो सभी के अंदर होता है, लेकिन हर कोई इसको सही से यूज नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी इंसान में समझ नहीं है, हर इंसान में समझ है, लेकिन फिर भी गलतियां होती है। तो वहां पर जहां गलतियां हो रही हैं वहां समझिए कॉमन सेंस ही नहीं यूज हो रहा है। अगर कॉमन सेंस यूज होगा तो कभी भी गलती होने के चांसेस होंगे ही नहीं, या मैं कह सकता हूं ना के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये पेन है, और मेरे पास एक तरीका है इसको खोलने का। इसको यहां से मुझे खोलना है, इसको पीछे लगाना है, और मैं यहां से इसको लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको ओपन किए बिना मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर दूं तो क्या मैं कभी लिख पाऊंगा बोर्ड पे? नहीं लिख पाऊंगा। इसी वजह से कि मेरे पास मैनर्स तो है कि मैं लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास उसको सही से इस्तेमाल करने की समझ नहीं है। उसी को हम कहते हैं कॉमन सेंस नहीं है। ये ओपन करना था मुझे, मैंने नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। और कॉमन सेंस हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एज far as our language is concerned. Now the third or very important thing is words. देखिए, जब शब्दों की बात आती है तो भाषा में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं शब्द, हमारे वर्ड्स हमारा रोल प्ले करते हैं। और क्यों करते हैं? मैंने एक स्टूडेंट से पूछा भी सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो बोला सर मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है कि आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो मैं आपको वोकैबुलरी बहुत जल्दी सिखा सकता हूं। लेकिन मैंने उसको पूछा कि क्या आपको यह पता है कि आपको कौन से शब्द याद रखने चाहिए, कौन से शब्द हमें याद रखने नहीं चाहिए, कौन से शब्द हमारी डेली लाइफ के जरूरी हैं। उन्हीं शब्दों के ऊपर हमारी आने वाली क्लासेस भी होंगी। इसी के ऊपर मैं वोकैबुलरी क्लासेस भी लेके आ रहा हूं, तो ध्यान से इन वीडियोस को देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्ड्स के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्ट्रक्चर। जी हां, आपने इस शब्द को कई बार सुना है, स्ट्रक्चर वर्ड को। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने यहां पे लिखा अभी मॉर्निंग और गुड,
ये 2 शब्द मैंने लिख दिए हैं, मॉर्निंग गुड। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया होगा शायद आपको समझ में। मैं आपसे कहना चाह रहा था गुड मॉर्निंग, लेकिन क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं उसको मॉर्निंग गुड? नहीं लिख सकता, क्योंकि शब्द तो हमारे पास हैं, ये शब्द तो हमारे पास है, वर्ड तो हमारे पास है, बट हमें उनको लिखने की समझ नहीं है, स्ट्रक्चर पूरा तरीके से नहीं है। स्ट्रक्चर हमें क्या सिखाता है? इस वर्ड को पहले लिखना सिखाता है और उसके बाद लिखना सिखाता है हमें मॉर्निंग। या फिर आप कहिए कि इसको इसी तरीके से लिखा जा सकता है, तो हमें उसी तरीके से वर्ड को लिखना है। स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन इन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में क्या होने वाली है? वो होने वाली है सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन एक ऐसा वर्ड है जो इन सबसे भी मैं ऊपर रखता हूं। रीजन क्या है? आपको मैनर्स दिखाने के लिए भी एक ऐसे मौके की जरूरत होगी जिसमें आप अपने मैनर्स दिखा पाए। आपको स्ट्रक्चर यूज करने के लिए भी एक ऐसे मौके की जरूरत होगी, ऐसी सिचुएशन की जरूरत होगी जहां पर आप स्ट्रक्चर यूज कर पाए। और वर्ड्स की जब बात आती है तो वर्ड्स भी आप तभी तो यूज करो। अगर मुझे किसी से गुड मॉर्निंग ही बोलना है तो मुझे सुबह का इंतजार करना पड़ेगा, और सुबह का इंतजार करने के लिए मुझे उस सिचुएशन का इंतजार करना पड़ेगा कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आए, मेरे सामने कोई चीज आए जिससे मैं गुड मॉर्निंग बोल सकूं। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए अगर मैं मैनर्स की बात करूं, मैनर्स किसको दिखाऊंगा? मैं किसको दिखाऊंगा? किसी व्यक्ति को दिखाऊंगा, किसी पर्सन को दिखाऊंगा। और अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब वो सिचुएशन ही नहीं बनी जिसमें मैं किसी को गुड मॉर्निंग बोल सकूं। वर्ड्स, सब चीज तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये 5 चीजें मैं इनको कहता हूं पंच ऑफ इंग्लिश। देखिए, पंच ऑफ लैंग्वेज में या पंच ऑफ इंग्लिश आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। पंच मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पंच है। आप इन सब चीजों को कब्जे में कर लीजिए, देन आपके पास एक पंच बनता है। तो मैं पंच ऑफ लैंग्वेज इसको बोल सकता हूं, ये पंच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसको बोल सकता हूं। ये पंच तैयार करिए आप सबसे पहले मैनर्स, कॉमन सेंस, वर्ड्स, स्ट्रक्चर एंड सिचुएशन पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, जब वर्ड मैनर्स क्या है? हम सभी के अंदर है। कॉमन सेंस भी हम सभी के अंदर है, बस चीजों को सही से करना नहीं आता है, या फिर करते करते हमसे गलतियां हो जाती है। तो वो या तो कहते हैं ना कि नॉलेज की कमी के कारण होता है, या फिर हम उसको जल्दबाजी में कर देते हैं। और दोनों ही चीजों में ना कहावतें बनी हुई हैं। पहली चीज में कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम, तो कह सकते हैं हरीनेस इज द वर्क ऑफ डेविल। ये सारा का सारा जो सिचुएशन बना हुआ है, ये जो लाइन बनी है, ये बिल्कुल सही बनी है, आप समझिए। और जब नॉलेज का अभाव होता है, हमारे पास किसी चीज की कमी होती है और हम किसी काम को करने लग जाते हैं, तब भी वो हमसे गलत ही होती हैं, रॉन्ग हो जाती हैं। और उसके लिए भी कहावत बनी है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो ये जो कहावतें बनी है, ये बहुत पुरानी है, आज नहीं बनी है। इनको समझिए कि इफ यू वांट टू डू एनी वर्क एंड यू आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज इन दैट, देन डोंट डू दैट डियर्स। आप उसको पहले समझिए, अच्छे से देखिए कि वो आपके लिए सही होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है, एंड डू इट प्रॉपरली। ये हर चीज में लागू होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो हमारा आता है, ये आता है वर्ड। अब देखिए, अगर मैं वर्ड्स के आधार पर लैंग्वेज को डिवाइड करूं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 शब्दों में इसको डिवाइड करना है। 2 शब्द हैं बस। पूरे दुनिया के जितने भी वर्ड्स आप देखते हो, उनको सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। एक ऐसी कैटेगरी बना दो जिसमें काम का होना दिखाया जा रहा है, एक ऐसी कैटेगरी बना दो जिसमें कोई काम ही ना हो। यानी कि एक बनाओ वर्क वाली कैटेगरी और एक बनाओ नो वर्क वाली कैटेगरी। इस वर्क वाली कैटेगरी में मैं उन शब्दों को रखूंगा। देखिए, ग्रामर में क्या होता है? ग्रामर में इस चीज को, वर्क को हम लोग बोल देते हैं वर्ब। वर्क को बताने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी लिखने वाला काम कर रहा हूं, लिखना मेरा काम है, मैंने लिख दिया। लेकिन उसको बताने के लिए जो वर्ब होगी, वो कौन सी वर्ब होगी? वो होगी राइट। इसी तरीके से अगर कहीं पर वर्क ही नहीं हो रहा है, तो सीधी सी बात है, वहां पर कोई वर्ब का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वहां पर कोई वर्ब भी नहीं आने वाली है। लेकिन जब हम स्पोकन इंग्लिश में आते हैं, तो वर्ब को वर्ब नहीं बोलेंगे, हमें इसको किसी अलग तरीके से इसको डिफाइन करना है, किसी अलग नाम से हम इसको बोलेंगे, और वो नाम होगा आपका एक्शन। क्योंकि सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि जब एक्शन की बात आती है, हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, ग्रामर में भी यूज करते हैं एक्शन वर्ड्स। तो वर्ड्स जो है वो एक्शन वाले वर्ड्स हो, या फिर जब एक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो हो जाएंगे हमारे नो एक्शन वाले वर्ड। उन सबको हमें ध्यान रखना है, नो एक्शन वाले वर्ड। अब एक्शन, नो एक्शन, 2 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है? यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक शब्द लिखूं, मैं यहां पे एक शब्द लिखता हूं प्ले। इस शब्द को बताइए ये एक्शन है या नो एक्शन? कुछ बोलेंगे एक्शन, कुछ बोलेंगे नो एक्शन, या मोस्टली बोलेंगे एक्शन, क्योंकि प्ले का एग्जैक्ट मतलब जो होता है वो खेलना होता है। लेकिन मैं बता दूं कि प्ले का मतलब नाटक भी हो सकता है।
तो प्ले हमारा एक्शन भी हुआ और नो एक्शन भी हुआ। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर एक बात करूं इस शब्द की वॉच, वॉच, अब बताइए ये एक्शन है या नो एक्शन है? कुछ बोलेंगे एक्शन, कुछ बोलेंगे नो एक्शन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी हमारा दोनों तरीके से काम करेगा, क्योंकि वॉच का मतलब देखना भी होता है और वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर बात करूं एक और नए वर्ड की, क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? देखिए क्लोज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लोज हमारा बंद करना भी होता है, ठीक है, बंद करना भी होता है। और दोस्तों ये एक और वर्ड हमारा पास के लिए यूज होता है, पास, क्लोज। जैसे कि माई हार्ट इज क्लोज टू लंग्स, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं दिस बोर्ड इज क्लोज टू मी, ये मेरे नजदीक है। मतलब जो चीज नियर बाई होती है उसको हम क्लोज भी बोल देते हैं। हम लोग बोलते हैं ना वी आर क्लोज फ्रेंड्स, लाइक वी आर कंप्लीटली टुगेदर, एक साथ है हम लोग, तो उसके लिए हम उसको क्लोज वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्लोज हमारा एक्शन भी होता है, क्लोज हमारा नो एक्शन भी होता है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएंगे आपके लिए, कि भाई हमें ये ध्यान रखना है कि कहां पर हम प्ले लगाएं, कहां पर हम वॉच लगाएं, या फिर कहां पर हम प्ले को एज एन एक्शन यूज करेंगे और कहां पर हम प्ले को एज ए नो एक्शन यूज करेंगे। तो इन सब चीजों को समझना है ना, तो समझने के लिए अपनी तीसरी वीडियो में लेके आऊंगा कि आप कैसे इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे इन चीजों को आप समझ सकते हो। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और आगे की वीडियोस का वेट करना। मेरा वेट करने से मतलब है कि मेरी आगे की वीडियोस का वेट करना है, जो होगी हमारी डे 3 की वीडियो। और डे 3 में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप एक्शन और नो एक्शन की पहचान कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।